जय हिंद। आज हम लोग पढ़ना है यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था हम लोग। पिछले वीडियो में 4 और 5 क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है ना। आज हम लोग का 6 क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि हम लोग का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 चैप्टर है, ठीक है। और इसमें 6 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग का वीडियो में पढ़ना है। 6 और 7 यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना। और 8 भी हो सकता है, 3 क्वेश्चन लोग इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये है कि देखना है फॉर्म लिखा है क्या, एपी 11,852 का एक पद 150 है, क्यों, मतलब ये एपी है कि नहीं, इसको ये बता देना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट को बनाना कि इसे क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे देखना ए। तो पहले ए कितना देगा हम लोग का, ए बराबर कितना हम लोग हो गया, यानी ए आई ए 1 11 हो गया। और ए 2 कितना मान सकता हूँ, ए 1 ए 2 ए 3 ए 4, ठीक है ना। तो ए 2 कितना हम लोग का 8 है, ठीक है, हो गया हम लोग का माना यहाँ पे। और यहाँ पे A3 कितना हम लोग हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। A4 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इधर करते करते यहाँ पे एकदम लास्ट टर्म है, यानी an nवा पद कितना हो गया हम लोग को -145 हो गया। तो यहाँ पे अब इसको डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताया A2 - A1। तो A2 कितना देगा 8 माइनस यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा हम लोग को -3 बचेगा। आगे यहाँ पे अब बचाएंगे फॉर्मूला हम लोग के निकालना कौन सा, एपी है कि नहीं। तो एन पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का वैल्यू कितना है -150 यहाँ पर है, तो 150 है, ठीक है। बराबर ए का वैल्यू कितना होने का है 11 है, तो 11 प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं दिया है, छोड़ देंगे -1। और डी का वैल्यू कितना -3 है, लिखेंगे -3, ओके। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे -150 इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 11। और यहाँ देखेंगे अब क्या हो गया, यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का होता है माइनस, और 3 में n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3n, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 में 1 से होगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे या इसको कर सकते हैं -150 इज इक्वल टू यहाँ पे 11 को 3 कितना हो गया, दोनों जुड़ जाएगा सेम है, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 माइनस यहाँ पे 3n। यहाँ हो जाएगा हम लोग का इधर प्लस में है ऊपर माइनस में, इधर n तक आएगा, इधर माइनस में आएगा, मतलब इधर प्लस में 3n, इधर 3n कथी में हम लोग माइनस में रहेगा तो प्लस में नहीं हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 3n। और 14 के 14 यहाँ पर, अगर यहाँ पर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, प्लस कितना देगा हम लोग 150। या हम लोग 3n इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग 164 आ गया। या n इज इक्वल टू कितना आ गया 164 बट्टा 64, 164 बट्टा 3 आ गया। अब ये नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं। तो जब ये कटेगा नहीं तो क्या हम लोग का एपी नहीं है, यदि कट जाता तो क्या एपी हो जाता। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पर एक पद है, क्यों, तो यह पद नहीं है, ठीक है, यह एपी नहीं है, यह क्या हम लोग के एपी नहीं है, सिंपल यहाँ पर यह एपी नहीं है। इस तरह का हो गया हम लोग के 6 नंबर क्वेश्चन बन गया, बहुत ही आसान तरीका से बन गया, ठीक है ना। यह एपी नहीं है, कट जाता तो रहता लेकिन नहीं कटा है, ठीक है। तो हम लोग रहेंगे अब 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन तो बन गया है। अब 7 नंबर आता है कि उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना हम लोग 73 है। तो एक फॉर्मूला बताया था बउआ, फर्स्ट पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1 बराबर a होता है, और a2 के लिए क्या होता है हम लोग a प्लस d होता है, ये बताया था फॉर्मूला। उससे हम लोग यहाँ पे पहला निकला 11वां पद, 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे a11 बराबर क्या हो जाता है हम लोग के a प्लस 10d, और कितना दिया है 11वां पद दिया है यहाँ पे 38, लिख देना है यहाँ पे 38, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सबसे आसान तरीका। अब यहाँ कितना हम लोग का 16वां पद है, ए 16 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस 15d, कितना दिया हम लोग का 73, 73 लिखेंगे 73, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट में सेकेंड में हटाने पर लिखेंगे समीकरण यहाँ पे, फर्स्ट में से किसको, सेकेंड को घटाने पर, ओके। यहाँ पे अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस हो जाएगा 10d बराबर यहाँ पे 38, और ये क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 15d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 73। घटाएंगे साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ क्या होगा, ऊपर और नीचे के वैल्यू है, बीच वाला का वैल्यू नहीं होता है, a से कट गया। अब यहाँ पर 10 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा -5d, क्योंकि -15 यहाँ पे है, 10 है, तो यहाँ पर क्या है -15 है, ज्यादा है, ठीक है ना। ये घटेगा तो कितना जाएगा बउआ यहाँ पर, तो कैसे घटाएंगे, उल्टा घटा सकते हैं, यहाँ पर 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कितना आ गया हम लोग का, ये हो गया 13 में से 5, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पे। ये कितना बचेगा हम लोग का, ये बचेगा हम लोग का 6 में 3 का 3, ये कितना आ गया 35। अब माइनस का चिन्ह ज्यादा तो लिख देंगे माइनस यहाँ पे कितना 35, तो यहाँ माइनस से खत्म हो गया, डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 बटा यहाँ पे जाएगा 5, तो 5 35 कितना हम लोग का 7 आ गया। तो यहाँ पे
अब 7 है डी हम लोग को तो निकालना है, तीसरा पद ना आता है। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस होता है कितना हम लोग का 100, ए प्लस होता है हम लोग का 30 डी होगा ना। तो ए का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो इसको पुटिंग कर देंगे यानी रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे डी के मान कहाँ, यहाँ पे डी के मान 1 में रखने पर, किसमें हम लोग के 1 में रखने पर ठीक है ना। तो डी के मान 1 में रखेंगे बउआ, यानी इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे 10 गुने कितना जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 7 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 इज इक्वल टू कितना जाएगा 38, या ए प्लस कितना जाएगा 70 इज इक्वल टू कितना जाएगा 38, या ए बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70 का है, तो बउआ प्लस में तो उधर जाएगा था माइनस में, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना जाएगा हम लोग को 70 में से 38 घटेगा, तो क्या करेंगे इसको घटा देंगे उल्टा, 70 में से 38 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ये उल्टा 6 में से यहाँ पे 3 गया तो 3, यानी कितना आएगा हम लोग को -32 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना -32 आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग को आता है यहाँ पे निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है यहाँ पे 31, तो 31 निकालना है, 31 के लिए क्या होता है फॉर्मूला 1 + 30 होता है ना, तो निकालेंगे a + 30d, ठीक है। तो a प्लस यहाँ पर 30d, ए का वैल्यू कितना है -32 है, यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर 30 गुने डी का वैल्यू कितना है 7 है, तो मुझेगा -32 प्लस यहाँ पर 321 210। अब 210 में से हम लोग को 32 को घटा देना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, ये बच गया 0, 0 में से नहीं जाएगा तो एक पॉइंट चलेगा तो कितना जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, 1 1 हो गया, यानी कितना जाएगा हम लोग के 178, ठीक है ना इसका आंसर, ठीक है। तो कितना आ गया हम लोग के 178 आ गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही आसान तरीका से बन गया, जो कि हम लोग के 31 पद कितना हम लोग के 178 मिल गया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन, जो कि हम लोग होगा 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन तो बन गया बहुत ही आसान तरीके से। 8 नंबर यहाँ पे है, एक एपी में 50 पद है, कितना पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कर देना है। देखो बबुआ दिया है इसमें 50 गो पदे हैं, तो अंतिम पद 50वें होगा, सिंपल बात है। और 50वां पद कितना देगा भाई 106, और तीसरा पद कितना देगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, A3 बराबर क्या होता है a + 2d, और कितना दिया है 12, फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही आसान है। और अंतिम पद यानी A50 से 50 का फॉर्मूला क्या होता है a + 49d होता है, कितना दिया बराबर 106, सेकेंड इक्वेशन ये दिया है। सेम वही काम है, 1 में से 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ, ठीक है ना। समीकरण 2 में से या 1 में से कुछ भी 2 में से 1 को घटाने पर ठीक है, अयन 2 है तो a + 49d इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग के 106। अच्छा एक घटाना है तो क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ जाएगा 2d इज इक्वल टू कितना जाएगा 12, सिंपल है। यहाँ पर -1 घटाना है तो घटाओ चिन्ह रहेगा, साइन चेंज होता है, ये कट गया, कितना गया हम लोग का 47d, और ये कितना हो गया हम लोग का 94, आया कि नहीं आया हो, 106 में से 12 घटाओ कितना जाएगा 94 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर d इज इक्वल टू कितना जाएगा 94 बटा यहाँ पे 47, कट कितना है 94 दूना 47 दूना 94, 2 आ गया, इसका कट कितना d आ गया 2। अब हम लोग ए चाहिए ना तो निकालेंगे 29 पर 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर d का मान लिया कि हम लोग 1 में रख सकते हैं आराम से, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे d के मान 1 में रखने पर अब रखेंगे तो d के मान कितना 2 है तो 1 में रखेंगे, तो एक कितना यहाँ पर है ना है a प्लस यहाँ पे 2 गुने और d का मान 2 यहाँ पर है, ये 2 ये है और d का मान यहाँ पर 2 है, 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो कितना है 12 या आ जाएगा a प्लस 2 ना 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, या a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, क्योंकि प्लस में तो माइनस में, तो a बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 8, आगे एक बात, ठीक है। अतः यहाँ पे हम लोग निकालना करते हैं, हम लोग का 29 पर निकालना है ना, यानी a 29 निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस यहाँ होता है 28d, a का वैल्यू कितना है रजा, तो a का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 28 गुने d का वैल्यू कितना है 2 यहाँ निकला हुआ है, ठीक है। अभी कितना जाएगा 8 प्लस 28 जो कितना होता है 56, 56 का 8 कितना हो जाएगा 64 को, तो यहाँ पे बन गया। तो हम लोग का 29 पर कितना निकल गया 64 निकल गया, ठीक है। तो हम लोग का आज के वीडियो में क्या हम लोग आज के हम लोग 6 7 8 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है ना। और आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन रहेगा, कल के लिए पढ़ाएंगे फिर हम लोग के आगे का क्वेश्चन। तब तक आज के लिए जय
हिल।